श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 मार्च यानी कि फुलेरा दूज का बहुत ही पावन सा दिन। और आज रात में आपको अपने फैमिली की, परिवार की, घर लोगों की, सभी की खुशियों को बरकरार रखने के लिए रात में एक फुलेरा दीपक आज लगाने का ये दिन है। आप सभी लोगों को अपने ही घर पे इस उपाय को करना है जिससे आपके घर में भोले शंकर की कृपा हमेशा बनी रहे। मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनाई हैं फुलेरा दूज की, आपको मैंने समझा रखा है कि जो सबसे पहले धतूरा चढ़ाया गया था महादेव को, वो इसीलिए फुलेरा दूज का दिन इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि अब इस दीपक को हमें लगाना कैसे है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ करके चलो कि आज के दिन जो हमें दिया लगाना है वो कौन सा होगा, आटे का। लेकिन यहाँ पर जो आटे का लगाओगे वो गेहूं के आटे का दिया लगाना होगा। मेरी बातें समझ में आई। अब देखो दीपक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ऐसा ही बनाओ। आप किसी भी शेप का दीपक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट वो आटे का होना चाहिए, बस इतना समझ लो। ठीक। अब देखो यह दीपक के अंदर हमें डालना क्या है। मैंने अभी आपको 2 दिन पहले समझाया था कि जब हमें किसी विशेष दिन पे, है ना, मैंने शिवरात्रि पे शायद आपको समझाया था कि जब हम किसी विशेष दिन पे कोई दिया लगाते हैं तो वो दीपक कौन सा लगता है, घी का दिया। और घी किसका होता है, गौ माता के दूध से। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, ये जो आपको दीपक दिख रहा है, इस दीपक के अंदर आपको घी डालना। अब इसमें बातें आती, भैया गोल बत्ती लगाएंगे कि लंबी बत्ती। यह उपाय हम कर रहे हैं अपने घर की तरक्की, उन्नति, घर परिवार की सक्सेस के लिए। बच्चे उन्नति करें, वाइफ तरक्की करे, हस्बैंड तरक्की करें, इसके लिए कर रहे हैं। तो जब तरक्की की बातें आती हैं तो कौन सी बत्ती लगती है, लंबी। लेकिन एक बत्ती नहीं लगाएंगे, इस आटे के दीपक में हमें लगाना होगा इस प्रकार से 2 बत्तियां। ठीक है ना। 2 बत्तियां लगाएंगे यश और धन की प्राप्ति के लिए, घर में खुशियों के लिए। हम सभी लोगों को 4 की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। मेरी बातें समझ में आई क्या। इसका मतलब ये दीपक कौन सा लगाना है, चौमुखी दिया लगाना है ना। अब देखो इस दीपक को उठाना। अब यहां पर हमें एक चीज की आवश्यकता और पड़ने वाली है। यहां पे आपको धतूरा दिख रहा है, अगर धतूरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, धतूरा नहीं मिलता तो उसके स्थान पे चावल का एक दाना ले लेना। देखो मैं धतूरा इसलिए कह रहा हूं ना, ये वही दिन है जिस दिन सबसे पहले महादेव को धतूरा समर्पित किया गया था। तो हम अपनी किसी कामना से, परिवार की उन्नति, तरक्की के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो धतूरा लेना अनिवार्य होता है। लेकिन नहीं मिल पा रहा है, रात में देख रहे हो वीडियोस को, पहले इंतजाम नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप धतूरे के स्थान पे चावल के दाने को ले सकते हो। चीज़ें समझ में आई। अब इसको लेकर के कहाँ पे जाएंगे, अपने महादेव के शिवलिंग के पास में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घरों में महादेव का शिवलिंग होगा। अगर नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हैं 9005643345। जिस भी तरीके का शिवलिंग आपको चाहिए मेरे पास अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है। अगर आपको चाहिए जल्दी से मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। ठीक। अब क्या करना है, जो आपके पास में दीपक है उस दीपक को लगाएंगे, मतलब शिवलिंग के पास में रखेंगे। अब मैंने आपको एक बात और बताई है कि कभी भी दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास लगाओ या फिर कहीं पे भी लगाओ, दीपक को डायरेक्ट नहीं रखते। आज के दिन अनाज के दानों का भी बहुत महत्व है। तो आप सभी को दीपक के नीचे कुछ भी अनाज का दाना, चाहे चावल डाल सकते हो, गेहूं ले लो, धान ले लो, बाजरा ले लो, कुछ भी ले लो, डाल देना। अब यह दीपक हम कौन सा लगा रहे हैं, कलर चेंज कर लूँ ताकि मैं आपको समझा अच्छे से पाऊँ, है ना। ये देखो, ठीक है ना, इतना हो गया। अब आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना, एक बत्ती नहीं जलाएंगे, 4 की चारों बत्तियों को। जब आप इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर रहे होगे तो महादेव से विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आज यह फुलेरा दूज के दिन हम ये फुलेरा दीपक आपके सामने प्रज्वलित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। हमारे घर में जो भी दुख चल रहे हैं, जो भी पीड़ा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उनसे हमको छुटकारा दिलाएं और इस दीपक को स्वीकार करें। ऐसे करके आप प्रार्थना करेंगे और फिर जो आपको मैंने धतूरा दिखाया, जो मैंने चावल के दाने दिखाए, वो जो भी आपको मिला है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है ना, इतना हो गया। और जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी कुछ भी डाल सकते हो अनाज के दाने में। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में भंडार होगा हमेशा, कभी भी किसी चीज़ की कमी आपके घर परिवार में नहीं आने वाली। ठीक है ना, तो करिएगा ज़रूर।
चलो भाई, पहला उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। बड़ा ही स्पेशल सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय है। हम ये उपाय आज कर रहे हैं फुलेरा दूज के दिन, साथ ही साथ आज ही कौन सा दिन है, शनिवार का। और ये उपाय हम स्पेशली कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति का ये वाला उपाय मैंने आपको कई बार बता रखा है, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। क्योंकि एक तरीके से मान लो महादेव नहीं सुन रहे, तो चलो दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं ना। करना तो है ही है, बट अप्लाई दूसरे तरीके से करते हैं। एक बेलपत्र ले लो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो। जल के अंदर कोशिश करना गंगा जल डाल दो, अगर नहीं है गंगा जल तो कोई बात नहीं। जल के अंदर क्या डालोगे, जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई उस बेलपत्र को कलश के अंदर डालेंगे। अब आप इस कलश को उठाना, साथ ही साथ धन प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। कमल गट्टा कैसे भूल सकते हैं भाई, तो एक कमल गट्टा भी ले लेना है ना। कमल गट्टा ज़रूरी नहीं है कि आप नया लो, आप पुराना कमल गट्टा भी ले सकते हो जो आपने अपने घर की अलमारी तिजोरी में रखा हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो कमल गट्टा आपके पास में है, उस कमल गट्टे को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, ठीक है ना, यहां पे चढ़ा दो। कमल गट्टे के ऊपर आपको अब बेलपत्र वाला जल समर्पित करना होगा। क्या करेंगे, कमल गट्टे के ऊपर बेलपत्र का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। जल की धार बहुत ही स्लो मोशन में गिराना, ताकि जो बेलपत्र आपके कलश में है वो शिवलिंग के ऊपर गिरे ना, ठीक है ना। जब आप जल चढ़ा दें तो जो बेलपत्र आपके कलश में बचा रह गया है उसको निकालेंगे। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके अगर आज फुलेरा दूज के दिन आप समर्पित करते हैं, साल भर आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। और आप सभी लोगों को धन की बातें आई हैं, एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। अभी तक इस बार शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं हर एक जगहों के। 8663 ऑर्डर, 8663 ऑर्डर मुझे 7 मुखी रुद्राक्ष के मिले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पे इतना भरोसा किया। सभी का रुद्राक्ष मैंने लगभग भेज दिया है। धीरे धीरे किसी का लेट में, किसी का जल्दी पहुंच रहा होगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय के, इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये भी बेलपत्र से करना है, लेकिन इसका उपाय करना जो है ये एक अलग इसके फायदे होंगे। जैसे मान लेते हैं घर में अगर आपके कोई ऐसा इंसान है जो परेशान रहता है ना, चाहे वो परेशान रहता हो गुस्से को लेकर के, धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति घर में रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब उसको कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा असर नहीं कर रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई, समझिएगा मेरे इस उपाय को, बड़ा ही स्पेशल सा है। तो एक बेलपत्र के साथ में आपको एक चुटकी काला तिल लेना है, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। काले तिल के साथ में आप सभी को 5 काली मिर्च भी लेनी है। कितनी, मात्र 5 काली मिर्च लेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो भाई, फ़ोन की बैटरी भी लो हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी ख़त्म करते हैं। मतलब समझ में आएगा आपको, बट थोड़ा जल्दी बोलूँगा। देखो क्या करना है, आपके पास में काला तिल है, आपके पास में काली मिर्च है और आपके पास में बेलपत्र है। सबसे पहला काम करना होता है कि जो बेलपत्र होती है ना, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ानी। देखो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ माता अशोक सुंदरी को खुश करने के लिए, क्योंकि ये भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं, और एक बार इनको आपने खुश कर दिया तो महादेव को मनाना तो फिर चुटकी का खेल हो जाएगा ना। तो आप कोशिश किया करो माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर उपाय ज़्यादा करने की, ठीक है ना। यहाँ पे किया बेलपत्र। बेलपत्र के ऊपर आप सभी लोगों को, जो मैंने आपको क्या दिखाया, अरे काला तिल, तो उस काले तिल को समर्पित करेंगे। काले तिल को समर्पित करने के बाद में जो भी व्यक्ति बीमार है, जो 5 मैंने आप सभी लोगों को दिखाया है क्या, काली मिर्च, उसे उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप जल समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर परिवार में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। हर इंसान घर का सुखी होगा। अब जो इस उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये उपाय आखिरी उपाय है और बहुत ज़्यादा छोटा सा है। सिर्फ आपको जल ही चढ़ाना है और कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा ले लीजिए। घर में अपने परिवार में खुशियों को लाने के लिए इस उपाय को हम कर रहे हैं।
ताकि हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर जाएं। तांबे का लोटा ले लो, नॉर्मल सा जल भरो, जितने भी रूम्स हो घर में, कमरे हों, उन सभी कमरों में एक बार लेकर के क्या करोगे, कलश को घूम लेना। घूमने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ और जल चढ़ा करके इस स्थान पे जहां से जल नीचे गिरता है वहां पे अपना राइट हैंड दाहिना हाथ रख करके महादेव से यह विनती करेंगे, हमारे घर परिवार में ऐसी समस्या है, हम लोग खुश नहीं रहते हैं, हे शिव शंभू हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को भगा करके आप हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का निर्वाह करें। कुछ इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिएगा, कभी घर के लोग परेशान नहीं होंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।